इस हफ्ते एक नई वॉर फिल्म आई है 120 बहादुर। आज हमारे पास इसी फिल्म पर एक काफी दिलचस्प रिव्यू है और हम इसके एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कहानी नवंबर 1962 की है, लद्दाख में रेजांगला की लड़ाई। हाँ, और ये अपने आप में मतलब हैरान करने वाली बात है कि कैसे सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने करीब 3000 चीनी सैनिकों। हाँ, 3000 चीनी सैनिकों को रोक कर रखा था। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, ये असलियत है। और हमारा मिशन आज इसी हकीकत को पर्दे पर उतारने की जो कोशिश हुई है उसका विश्लेषण करना है। ये देखेंगे कि रिव्यू के मुताबिक ये फिल्म कहाँ कामयाब होती है और कहाँ थोड़ी कमजोर पड़ती है। तो रिव्यू में सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान गया है वो है फरहान अख्तर का परफॉर्मेंस। उन्हें फिल्म की जान कहा गया है। मुझे ये जानना था कि रिव्यू में क्या ये बताया गया है कि उनके किरदार में ऐसा क्या खास था। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, रिव्यू के मुताबिक फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार को सिर्फ एक सैनिक की तरह नहीं दिखाया। अच्छा। बल्कि एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाया है जो अपने जवानों को मतलब प्रेरित करता है। उनका परफॉर्मेंस कहानी को एक इमोशनल सेंटर देता है। और ये एक तरह से आजकल की वॉर फिल्मों में एक ट्रेंड भी है। पहले जैसे बॉर्डर जैसी फिल्मों में फोकस पूरी यूनिट पर होता था। सही। लेकिन शेरशाह या उरी को देखें तो कहानी अब एक हीरो के नजरिए से कही जाती है। इससे दर्शक ज्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। मतलब एक व्यक्तिगत कहानी के जरिए एक बहुत बड़ी लड़ाई को दिखाया गया है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्पर्श वालिया के रेडियो मैन जैसे जो सपोर्टिंग किरदार हैं वो भी एक असर छोड़ जाते हैं। सही बात है। वो किरदार एक तरह से दर्शकों की आंखें और कान बन जाता है उस लड़ाई के मैदान में। तो परफॉर्मेंस तो दमदार है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस को भी एक मजबूत डायरेक्टर की जरूरत होती है। रजनीश घोष के निर्देशन के बारे में रिव्यू क्या कहता है? इस मामले में रिव्यू थोड़ा बंटा हुआ है। अच्छा। एक तरफ फिल्म के आखिरी 1 घंटे की बहुत तारीफ की गई है। जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है और सैनिकों के बीच का जो भाईचारा है उसे बहुत असली तरीके से फिल्माया गया है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ रिव्यू में कुछ कमियों का भी जिक्र है, जैसे कुछ सीन्स में जरूरत से ज्यादा बॉलीवुड टच। बॉलीवुड टच, इसका क्या मतलब हो सकता है इस फिल्म के संदर्भ में? क्या मेलोड्रामा की बात हो रही है? हाँ, शायद दोनों। रिव्यू का इशारा यही है कि कुछ ड्रामेटिक सीन्स में डायलॉग थोड़े किताबी लगते हैं। बनावटी। हाँ, बनावटी, जो उस माहौल की असलियत को थोड़ा कम कर देते हैं। साथ ही कहानी के बीच में गाने और कुछ अटपटे फ्लैशबैक भी कहानी के फ्लो को तोड़ते हैं। और एक और अहम बात जो रिव्यू में उठाई गई है वो है दुश्मन का चित्रण। हाँ, दुश्मन को एक स्टीरियोटाइप तरीके से दिखाना। लेकिन क्या वॉर फिल्मों में ये एक तरह की जरूरत नहीं बन जाती? मतलब क्या दुश्मन को ज्यादा मानवीय दिखाने से देशभक्ति की भावना कमजोर पड़ सकती है? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है फिल्म मेकर्स के लिए। रिव्यू शायद यही कह रहा है कि दुश्मन को सिर्फ चीखने चिल्लाने वाले बेरहम सैनिक दिखाए गए हैं। अच्छा। उनके पास कोई रणनीति या मानवीय पहलू नहीं है। ये दर्शकों में जोश तो भर देता है पर कहानी को थोड़ा एक आयामी बना देता है। यानी इन सब कमियों के बावजूद क्या फिल्म का जो मुख्य संदेश है, साहस और बलिदान, वो दर्शकों तक पहुंचता है? हाँ, और रिव्यू के मुताबिक यहीं पर यह फिल्म सबसे ज्यादा कामयाब होती है। तमाम सिनेमैटिक कमियों के बावजूद फिल्म का जो इमोशनल कोर है वो बहुत मजबूत है। रिव्यू लिखने वाले ने साफ कहा है कि क्लाइमैक्स इतना असरदार है कि आंखें नम हुए बिना रहना मुश्किल है। तो मतलब डायरेक्टर अपने मुख्य उद्देश्य में सफल रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? रिव्यू का निचोड़ यही है कि अगर कोई एक परफेक्ट वॉर फिल्म की तलाश में है तो शायद उसे थोड़ी निराशा हो। ठीक है। लेकिन अगर कोई भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने वाली, एक दिल को छू लेने वाली कहानी देखना चाहता है तो ये फिल्म भावनाओं और देशभक्ति के पैमाने पर खरी उतरती है और इसे एक मजबूत थम्स अप दिया गया है। बहुत दिलचस्प। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसी कहानियां जहां मुट्ठी भर लोग एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ते हैं, दर्शकों को हमेशा इतनी गहराई से क्यों प्रभावित करती हैं, भले ही उनका अंत दुखद क्यों न हो?